to for the cake. Thank you for the chat. Happy birthday to समीर सर भी कुछ मैसेज हाँ देंगे। हाँ सर हम वर्चुअली आपका सम्मान में भगवान के पास प्रार्थना करते हुए आपको एक केक ऑफर करता हूँ। बहुत अच्छा, एक्सेप्ट कीजिए। धन्यवाद। आपका बिहार में हम सभी को खिलाते हैं। ठीक है बहुत अच्छा। अभी हम अनुरोध करना चाहूंगा हमारा बीच में माननीय विधान परिषद बिहार सरकार एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान का मानव महानिदेशक डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी उपस्थित है। वो भी इस उपलक्ष्य में इतना परम शुभ दिन का अवसर पर सबके लिए दीर्घायु कर्मठ रहने का प्रार्थना करते हुए जो सब बोले। हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक, शिक्षा जगत के महाव्यक्तित्व प्रोफेसर पी.आर. त्रिवेदी साहब, हमारे संस्थान के सम्मानित सचिव प्रोफेसर रोहित सिंह जी, हमारे संस्थान के परामर्शी और संस्थापक रहे प्रोफेसर ए.के. नायक साहब, हमारे संस्थान के निदेशक द्वय विनय जी, पांडे साहब और प्रशासनिक अधिकारी राजीव जी, हमारे दोनों संस्थान के सम्मानित प्राध्यापकगण और सभी कर्मचारीगण। सबसे पहले हम अपने अभिभावक और प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्ष और देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर पी.आर. त्रिवेदी साहब के 72वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उनके दीर्घजीवी होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय त्रिवेदी साहब हमारे अभिभावक हैं, लेकिन सिर्फ हमारा ही उन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई संस्थाओं का देश में निर्माण करने का इनको श्रेय जाता है। आदरणीय त्रिवेदी साहब, जब आपकी चर्चा होती है तो हमारा गर्व से सर्वस्व ऊंचा हो जाता है कि त्रिवेदी साहब ने पटना में उत्तम बाबू अपने परम मित्र, जो दोनों ही संस्थापक रहे IABM के, जाकिर हुसैन संस्थान के, दोनों आदमी ने जो अपना प्रेम और दोस्ती निभाया है, वो हम समझते हैं कि देश और दुनिया में मिसाल है। इसलिए आज आपके जन्मदिन पर हम उत्तम बाबू की चर्चा भी करना चाहते हैं और उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज उनके जन्मदिन पर वो जहां भी हो, भगवान उनको भी वहां उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद भी हम सबों को प्राप्त हो। यही अंतर्मन यही कहता है, यही हमारी भावना है। और आज आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में यह संस्थान ने कुछ ही दिनों में तरक्की की है और विकास की ओर बढ़ पड़ा है। आपका अद्भुत मार्गदर्शन इस संस्थान को मिल रहा है। हमारे सचिव प्रोफेसर रोहित सिंह जी, निश्चित रूप से हमें अगर आपका मार्गदर्शन रहेगा और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके जन्मदिन पर यह भी आपको वचन देना चाहते हैं कि प्रोफेसर रोहित सिंह जी को आगे बढ़ाने में जितनी भी करनी पड़ेगी, जितनी भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग सभी लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग एक हैं और संस्थान को आगे बढ़ाने में कहीं कहीं किसी से कम बेस हो सकता है, लेकिन सबकी भूमिका है। एक व्यक्ति नायक साहब, समीर सिंह, विनय जी, ये कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। हम जब सब मिल करके आएंगे लोगों के सामने
में मुकाबला करेंगे तो जिस तरह से हमारे संस्थान की ख्याति थी, देश में स्थान था, उस स्थान को हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि उस स्थान से ऊंचा करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है जो प्रोफेसर रोहित जी की कार्यशैली है उससे आज सारा स्टाफ हमारा खुश है। जाकिर हुसैन का स्टाफ हो, IABM का स्टाफ हो, यह सब आपके कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है, आपके नेतृत्व में यह संभव हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे और एक जो खोई हुई गरिमा थी हम लोग की, निश्चित रूप से IABM और जाकिर हुसैन इस देश का अव्वल संस्थान रहा है और देश में हम लोग फिर से अपना सम्मान स्थापित करेंगे। यही वचन आपको देते हैं और एक बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय त्रिवेदी साहब जिन्होंने त्याग, समर्पण, संघर्ष, आपके संघर्ष को भी हमने देखा है, आपको बहुत ऊंचे उठते भी देखा है और आज दुनिया में आप स्थापित हो चुके हैं। सिर्फ देश में ही त्रिवेदी साहब की पहचान नहीं है बल्कि आज कई सैकड़ों देश की आप यात्रा कर चुके हैं, वहां सभी देशों में आपकी पहचान है, ख्याति है, सम्मान है। इसलिए आप हमारे गौरव है, हमारे पूजनीय है, हमारे आदर्श है और सब दिन रहेंगे आदर्श। और हम समझते हैं कि रोहित जी ने आपके रास्ते को अपनाया है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बिना आपसे पूछे वो एक इंच नहीं हिलते हैं। यही तो आपके प्रति निष्ठा का हम लोग ये चीज देख रहे हैं हर रोज। इसीलिए आप निश्चिंत रहे और रोहित जी पर अपने जन्मदिन का पर हम चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके संस्थान को ऊंचाई पर ला जा सके और जो आपका सपना है ये संस्थान यूनिवर्सिटी बने, आपके जीवन काल में ये होगा, निश्चित होगा। और हम सभी मिलजुल करके संघर्ष करके वो आपका जो सपना है, जो हमारे माननीय उत्तम बाबू का सपना था, वो एक दिन रोहित जी के कारण पूरा होगा। और इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अच्छे अच्छा विकास के लिए और संस्थान का डेवलपमेंट विकास के लिए जो आपने सब बते, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब का साथ हम आग्रह करना चाहूंगा प्रोफेसर PR त्रिवेदी जी से, वो एक ऐसा महामनीष है, ऐसा महापुरुष है, जैसे कि भगवत गीता में एक पंक्ति का हमको याद आता है, जब जदा चलति श्रेष्ठा तथा करे जना सहज प्रमाण कुरुते जना तदम वर्तते। अर्थात महत जन महापुरुष विद्वत लोग जो रास्ता अपनाते हैं, साधारण जनता हम आप वही रास्ता में चलते हैं और वही रास्ता में चलते पर हम मंजिल प्राप्त करते हैं। त्रिवेदी सर से जो सीखने का बात है, इनका जो पराकाष्ठा, इनका जो विद्वता, इनका जो समर्थता, इनका जो एकाग्रता और इनका जो कर्तव्यपरायणता, सीखने का बात है। कितना आदमी इसे ऊंचा जा सकता है मंजिल प्राप्त करने के लिए। मंजिल दूर हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, पथ दुर्गम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य अभेद्य होना चाहिए, जो कि हमारा त्रिवेदी सर का पास है। आज ये 70 से ज्यादा कंट्री को विजिट कर चुके हैं, दो विश्वविद्यालय का स्थापना कर चुके हैं। इसका बाद विदेश में कितना विश्वविद्यालय स्थापना की इसका गिनती में नहीं है। आओ आज IABM जाकिर हुसैन जैसे संस्था का संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष भी है। हमारा जितना भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2 डजन से ज्यादा संस्था है, सबका अध्यक्ष है। ऐसा एक महामनीष से हम लोग कुछ आशीर्वाद सुनना चाहेंगे और जो कि हमारा ये यंग स्टाफ को सब यहाँ को प्रेरित करेगा। इसका बाद वोट ऑफ थैंक्स हमारा रोहित जी देंगे, वो भी अपना विचार उसमें प्रकट करेंगे। सर आपको निवेदन है, आप कृपया कुछ आशीर्वाद बोले जिसमें कि ये सभी को कुछ उत्साह वर्धन होने के लिए सहायक। थैंक यू। हमारे प्यारे बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, IABM जाकिर हुसैन निदेशक मंडल के अस्थायी सदस्य और मुख्य परामर्शी डॉक्टर अक्षय कुमार नायक जी, और हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव और दोनों संस्थानों के कार्यपालन सचिव रोहित जी, हमारे सारे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ,
और जितने कर्मचारी भी वहां काम किए हैं और ऐसे व्यक्ति जो हमारे जन्मदिन को मनाने के लिए सहभागीदार हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब पिछले वर्ष भी और आज बार भी आप हमें याद कर रहे हैं। पिछले वर्ष जब आपने ये प्रारंभ किया तो इसका देखा देखी हर जगह होने लगा। जिस दिन आपने किया उससे कल होकर के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हमारे देहरादून और जितना भी कैंपसेस हैं सब में उन लोगों ने मनाया। तो इसका श्रेय आपको जाता है कि IIBM जाकिर हुसैन ने इसकी शुरुआत की कि इसको कहते हैं एब्सेंसिया। अभी आभासी रूप से हम जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन और जूम मीटिंग या बिना जूम के व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये फायदा हो गया है कि आप नहीं भी हैं तो ये काम चल रहा है। तो इसकी शुरुआत आपने की, इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम वेरी मच अप्रिशिएटिव ऑफ द थॉटफुलनेस ऑफ रोहित एंड हिज टीम मेंबर्स थॉट ऑफ डूइंग दिस। कहने का मतलब ये सोचने वाली बात है, हर एक आदमी को नहीं सोच पाता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और आज भी मेरा 72वां जन्म दिवस आप वहां मना रहे हैं। आप अभी केक काट चुके हैं। समीर बाबू हमारा प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और मेरे 2 अस्थायी स्तंभ जो हमारे नायक साहब हैं और रोहित हैं, ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन बातें मिल रही हैं, बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छी बात। लगभग 43 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं IIBM जाकिर हुसैन ग्रुप में। इसके पहले भी 5 साल हम लोगों ने शोध किया था बिहार में कमी क्या है और बिहार में एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम कैसे चलेंगे, उसके लिए 5 साल हमें लगाए। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और कम से कम बिहार में तो कोई ऐसे नहीं व्यक्ति मिले, बड़े बड़े लोग क्या गए, इतने बड़े लोग जिसका नाम लेना मुश्किल है। किसी ने नहीं कहा कि आपको सफलता मिलेगी। हम उत्तम बाबू तो बहुत डर गए थे कि भाई सफलता नहीं मिली तो कर क्यों रहे हैं। हमने कहा हम लोग कोशिश करेंगे और वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, सफलता मिलेगी। और हमें मिली और हम दोनों साथ काम करने लगे। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा जन्मदिन क्या उत्तम बाबू का भी जन्मदिन है, दोनों का है। और लोग कहते हैं कि साहब जन्मदिन के बहाने आप कोई नई चीज सोचते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें रोज याद पड़े कि मेरा जन्मदिन है और मैं IIBM जाकिर हुसैन के उत्तरोत्तर विकास और समेकित विकास में तल्लीन हो जाऊं। अब रही बात कि बातें आगे बढ़ने लगी, इस प्रकार हमें बिहार सरकार से मान्यता मिली। बहुत बड़ा जलसा हुआ कि साहब अस्थायी मान्यता। और बिहार सरकार ने हमारे IIBM द्वारा प्रदत्त 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट को MBA के तुल्य घोषित किया और साथ ही साथ उसके पर्सनल मैनेजमेंट विशिष्टीकरण को MA लेबर वेलफेयर के बराबर घोषित किया। होटल मैनेजमेंट को मान्यता दिया। भारत सरकार ने हमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें अनुदान दिया। उसके बाद सेंटर फॉर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपरेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए अनुदान दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अनुदान दिया। तो उस समय का माहौल था कि लोग बात समझते थे और मंत्री और मंत्रालय विद्वानों की कद्र कर देते। आजकल इसमें ह्रास हो गया है, इसका दुख मुझे है। तो इस तरह बात बढ़ती चली गई और जैसा कि नायक साहब ने बताया, समीर बाबू भी देखते रहे हैं। जब से मैं 88 से मैं यहाँ हूँ तो लगभग साल में 4-5 बार समीर बाबू आते हैं। हम लोग ये भी बातें करते हैं कैसे इन दोनों संस्थानों को आगे बढ़ाया जाए। और नायक साहब भी आते हैं। नायक साहब ने कीर्तिमान स्थापित किया। IIBM के डायरेक्टर रहते हुए भी पूरी मेहनत किया और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसका हम लोगों ने फाउंडेशन रखा था उस समय 88 में, उसको इतना बड़ा विकराल कर दिया कि एक समय आया कि ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट बने और अभी भी उसके एडवाइजर हैं और हर जगह इनको जाना पड़ता है। तो काफी व्यस्तता है। जहां तक हम सोचते हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो हम ग्लोबली सोचते हैं लेकिन लोकली हमारा जो संस्थान है वो रुग्ण न हो और रुग्णता निवारण के लिए क्या कुछ करना पड़े उसके लिए हम कार्य योजना बनाते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोग मिलकर दिल्ली में सैकड़ों पेज बनाया और अभी जो उसको मैं एक पुस्तक के रूप में डाल रहा हूँ जिसमें हम वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम जो हमारी दिल्ली की ट्रस्ट है जिसने विश्वविद्यालयों को खोला है और IIBM जाकिर हुसैन मिल करके हम लोग किताब निकालेंगे कि संस्था निर्माण है क्या।
कोई कहे कि हम लोग करते क्या है, हम उत्तम बाबू करते क्या रहे, समीर बाबू किस प्रकार मदद की है, नायक साहब ने कैसे 40 साल बिता दिया, नायक साहब और डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी ने। 40 वर्षों का समय कम नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 3 साल सीनियर है, इसलिए हम लोगों को खोलना था उसी समय। और उस समय जयप्रकाश जी का देहांत हो गया तो 2-4 महीने और विलंब हो गया। लेकिन देखना ये पड़ता है कि संस्थाएं बनती क्यों हैं, संस्थाएं बिगड़ती क्यों हैं, संस्थाएं बीमार क्यों पड़ जाती हैं, संस्थाएं मर क्यों जाती हैं, संस्थाएं मारी क्यों जाती हैं, और कभी कभी संस्थाएं देखिए कि स्टैग्नेट कर जाती है, 5 साल के बाद संस्थाएं बंद होने लगी। जो उद्देश्य आपने रखा, समाज में बदलाव आ गया तो उसको कहते हैं स्टैग्नेशन, कि एक इस कगार पे आ गया कि आगे कुछ संस्था में कोई कार्यकलाप नहीं है। तो उन स्टैग्नेशन को रोकने के लिए क्या कुछ आगे करना पड़ेगा, क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा, जिस तरह से होम्योपैथी दवाई, एलोपैथी दवाई लेते हैं उस तरह से हमें क्या क्या दवा दारू करनी पड़ेगी, इस पर हम लोगों ने बहुत शोध किया है। और हम लोगों ने खुद ही पाया है कि हम लोगों ने, चाहे पटना का हो IIBM जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट हो या उसके ब्रांचेस हो बिहार झारखंड में, या फिर दिल्ली में हम आए, यहाँ काम किया, काम करने के बाद किस प्रकार हमें हिमाचल में हमको बुलाया गया विश्वविद्यालय खोलने के लिए 97 में, फिर बुलाया गया हमें उत्तराखंड में, और उसके बाद हम फिर नागालैंड गए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आए। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और समय समय पर हम लोगों ने उत्तम बाबू के साथ मिलकर हम लोग सोचा, हम लोग कितनी बार नागालैंड भी गए, नायक साहब भी गए थे। तो देखना पड़ता है कि किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग दोबारा इस उम्र में भी सरकार के ऑफर को ठुकराते नहीं। मैं सीधा कोई आवेदन कहीं देता नहीं हूँ, लेकिन जब सरकारें बहुत तंग करती हैं, जैसे अरुणाचल और नागालैंड ने जीना मुश्किल कर दिया था, गवर्नर और मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के डिनर करते थे, आप खोलिए, तो हम लोगों ने खोला। उसी प्रकार बिहार सरकार ने भी कई बार हमको अप्रोच किया है, नीतीश कुमार जी की सरकार, कई बार PK शाही, शिशिर सिन्हा और नीतीश कुमार जी खुद हवाई जहाज से आए, हमें फोन किया कि अपने कैंपस का निरीक्षण करवा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ फाइल में रहेगा कि बिहार के एक व्यक्ति का दिल्ली में इतना बड़ा संस्था, बड़ी संस्था है, उनका जो सुझाव होगा, उनका जो परामर्श होगा वो शीर्ष होगा, इसलिए इंस्पेक्शन कराया गया। अभी भी बिहार सरकार चाहती है कम से कम 2-3 तरह की संस्था खुले। हमें सूचना दी गई है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित कि कैसे हिंदू, मुस्लिम और जो क्रिश्चियन हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं, मुसलमान हैं, सबको एक साथ कैसे पिरोया जाए, उसके लिए हमने 5 साल पहले कहा था कि एक नया विश्वविद्यालय बनेगा जो संयुक्त क्षेत्र में होगा। अब बिहार में हमें ऐसा नहीं करना है कि जो 10-12 विश्वविद्यालय खुल गए तो हम 13वां खोलें, ताकि हम हैं पायनियर, हम मैनेजमेंट और कंप्यूटर होटल मैनेजमेंट में पायनियर हैं, पत्रकारिता में पायनियर हैं। संजय पासवान कहते हैं कि 1983 में जहां हमने नेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन खोला, तो बोले कि हम रोल आई कार्ड दिखा रहे थे, आई हैड द रोल नंबर 1। सोचने की बात है। अब हम विश्वविद्यालय में, निजी विश्वविद्यालय 12वां हो नहीं होगा, अब हम करना है तो ये संयुक्त क्षेत्र की इकाई होगी। तभी बाबू समझते हैं कि ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है। हम कह रहे हैं कि पैसा हमारा लगेगा, लेकिन बिहार सरकार को, चाहे किनकी भी सरकार हो, उनको बिना काम के श्रेय देंगे कि साहब आपने भी बहुत मेहनत किया है, उनको केवल अधिनियम बनाना है, बाकी काम हम लोग कर लेंगे। तो ज्वाइंट सेक्टर के लिए सरकार तैयार हो गई है। जामिया हिंद नाम की संस्था, जामिया हिंद, जिस जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पर है, जामिया हमदर्द है, वो सब किस कारण से खुला आप जानते हैं। लेकिन इस तरह के हिंदू, मुस्लिम और जो माइनॉरिटी, मेजोरिटी, सबको एक साथ मिला के चले, क्योंकि हमें लोगों का विकास देखना है। हमें यह देखना है कि बिहार कोई आदमी रोजगार के लायक न रहे, ऐसा ना हो, अनएम्प्लॉयबल। अभी कहिएगा समाज की समस्या क्या है, मगध विश्वविद्यालय हो या भागलपुर हो या पटना हो, मगध हो या पाटलिपुत्रा हो, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, या ललित नारायण मिश्रा हो या कृषि विश्वविद्यालय हो या आर्यभट्ट हो, मौलाना मजरूल हक हो, उर्दू फारसी हो, सभी में क्या समस्या है कि आप एवरेज देखिए कि उनके कुलपति जो हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो बेरोजगार हैं कि नहीं। हो सकता है कि वो भी बेरोजगार हो। कुल सचिव जितने हैं उनके बच्चे बेरोजगार हैं, जो प्रति कुलपति हैं उनके बच्चे बेरोजगार हैं। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा नीति दोषपूर्ण नहीं है। हमें देखना है
किस प्रकार हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि हम रोजगार के लायक हो सके। समस्या ये नहीं कि बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार रहा होऊंगा 1-2 महीना के लिए। अभी जो कलेक्टर हैं आप पटना के, वो भी बेरोजगार रहे होंगे। हर एक आदमी बेरोजगार होता है। चीफ सेक्रेटरी है वो भी बेरोजगार रहा होगा जब वो तैयारी कर रहा होगा। लेकिन रोजगार के लायक ना होना एक बहुत बड़ा एक क्राइम है, एक गिरी हुई हरकत है। सरकार भी इससे जिम्मेवार है। तो हमें देखना है किस प्रकार हम ऐसी योजना बनाएं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें और रोजगार के लायक कोई न रहे। ये एम नंबर 1 है। दूसरा है कि अगर संभव हो तो बिहार के सभी लोग रोजगार सृजक हो, याचक नहीं। बिहार में इतने कृषि आश्रित उद्योग खुले या सेवा संबंधी उद्योग खुले या फिर शैक्षिक संस्थान हो। अभी बिहार के बच्चे कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र और पुणे जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन तीनों के अलावा भी 30 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं, सबके बच्चे यहाँ आएंगे और कम से कम 10 यूनिवर्सिटी और 500 इंजीनियरिंग कॉलेज और कम से कम 50 कोचिंग सेंटर खुले। आप समझ सकते हैं सारा पैसा बिहार में रहेगा। जो खोलने वाले भी बिहार के होंगे, बाहर के लोगों को हम इनकरेज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि उद्यमिता विकास होगा। और अगर ये सोच लिया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कि बिहार के सभी लोग अगर रोजगार सृजक हो गए, जॉब गिवर हो गए, तो भाई जॉब सीकर कौन होगा? होने के लिए बहुत लोग हैं भाई, होने के लिए चिंता मत करिए। बांग्लादेश और चाइना से भी लोग मंगा सकते हैं। नेपाल की सारी जनता 2 करोड़ आबादी है, 50-60 लाख तो नौकरी करने के लिए यहाँ जाएंगे। और तब वो केवल दरमान बनने के लिए नहीं, पढ़ाएंगे उनको हम, वो नौकरी करेंगे। लेकिन चाहे उद्योग हो, चाहे कचरा प्रबंधन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, या पोल्यूशन कंट्रोल कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वृक्षारोपण हो, या स्वच्छ भारत अभियान हो, सैनिटेशन हो, या हाइजीन हो, तो जितनी बातें हैं इस पर उद्योग खुले, इस पर भी उद्योग खुल सकता है। लोगों को लगता है कि नहीं साहब, हटिया, बरौनी वाल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, यही सब बोकारो, ऐसी बात नहीं है। उद्योग किसी तरह का हो सकता है। तो ये जो उद्योग है ये सस्टेनेबल होगा। दिक्कत है कि बिहार को ऐसे औद्योगिक वातावरण की जरूरत है जो जिसको हम धरती माता सहन कर सके। इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिपालनीय हो सके। प्रतिपालनीय शब्द अगर मुश्किल लग रहा है, सस्टेनेबल कहिए, सहनीय। वी हैव टू हैव ए पॉलिसी फॉर बिहार व्हिच विल बी सस्टेन्ड बाय द मदर अर्थ ऑफ बिहार। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाटएवर वी आर डूइंग कांट बी सस्टेनेबल। पटना का विकास भी सस्टेनेबल नहीं है, बिहार का तो छोड़ दीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम बातें करेंगे उनसे। उसके अलावा हमने पर्यावरण के लिए भी कहा है कि पर्यावरण संस्थान भी वहां पर खुले। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जो करीब 40 साल पुरानी संस्था है, उसको हम लेजिस्लेट करेंगे। तो कड़ी अच्छी बात है। हमने अभी एक जूम मीटिंग करवाया था, इसमें 40 अफसरान, पर्यावरण विभाग और वन विभाग के लोग थे और सभी लोग जूम से जुड़े हुए थे। और कहा कि साहब, मुख्यमंत्री का अभी 10 दिन पहले की बात कि जो हमें चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि आप पता करिए क्या होना। हमने कहा आपको जानना चाहिए कि सब फाइल वहां पर है, पता है फाइल मिल नहीं रही है। कहा नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए, मैं दोबारा बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा। हमने बताया कि बिहार में पर्यानुकूलित रोजगार सृजन, एनवायरमेंट फ्रेंडली जॉब, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल जॉब। कृषि है, सस्टेनेबल नहीं है, तो हम विल हैव टू टीच द आर्ट एंड साइंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नए शब्दों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। अभी 2-3 विश्वविद्यालय ज्वाइंट सेक्टर में बिहार में खुलने की बात है। उत्तराखंड वाले पीछे पड़े हुए हैं। विश्व हिंदू विश्वविद्यालय खुले, देवभूमि है, वो उपयुक्त जगह है। हमने कहा कि यहाँ तक कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू कल्चर भी विलुप्त हो रही है और इस्लामिक कल्चर विलुप्त हो जाएगा। आप BHU की आवश्यकता खत्म हो गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम रखने में मदन मोहन मालवीय जी को सोचना पड़ा हो, लेकिन अब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई है। अब जरूरत है कि अभी नए संदर्भ में हिंदुत्व क्या है और राष्ट्रीयता क्या है और फिर भारतीयता क्या है, उसके साथ साथ हमें कौशल विकास को ध्यान में देते हुए दोनों को मिला करके जब हम चलेंगे तभी काम होगा। केवल आप वोट की राजनीति के लिए यह कर दे कि हिंदू मुस्लिम राइट करा दें, ये सब बात गलत है। आपको देखना है कि हमें किस प्रकार रोजगार सृजित करना है और उसके लिए हमें हिंदुत्व की पढ़ाई भी करनी है
और हमें माइनॉरिटी एजुकेशन भी देना है, और साथ साथ ये बताना है उनको, फिर नशा नहीं पिलाना है ये हिंदुत्व का, बल्कि उनको बताना है कि पापी पेट के लिए क्या करना है, उसके लिए कौशल विकास कैसे होगा। बिहार के लिए मैंने 1050 ऐसे पेशों की संख्या, ऑक्यूपेशंस की संख्या और वृत्तियों की संख्या। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो IIBM जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट हमारे विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत एकांग होगा। हमें इस बात का इंतजार है जब ये हमारे और ज्वाइंट सेक्टर में जो विश्वविद्यालय खुलेंगे उसके अंगीभूत इकाई के रूप में ये दोनों संस्थान काम करेगा, ताकि यह दोनों संस्थान भी सस्टेनेबल हो जाए। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है, और हर महीने दुनिया के हर एक देशों को कहता है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में आप कोई कसर नहीं छोड़िए। हम लोग भी उनके सहभागीदार होना चाहते हैं, और हम आगे चल के ऐसा सोचेंगे। और उसके अलावा उत्तराखंड में सिक्किम वाले भी परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हें निराश नहीं करेंगे, उनको भी धीरे धीरे ऐसा कर दिया जाएगा, और फिर एक टीम वर्क के रूप में काम होगा। 100 लोग रहेंगे, जितने हमारे स्टाफ वहां पर हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो जा सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल होगा। ये नहीं है कि IIBM जाकिर हुसैन में होगा, उनको हम नागालैंड भेजेंगे, अरुणाचल भेजेंगे, स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वहां जाएंगे, गोवा जाएंगे, चेन्नई में भी हमारा खुलने वाला है, रामेश्वरम में। जो लोग इस तरह से धर्म की बात करते हैं, रामेश्वरम में हमने 100 एकड़ जमीन खरीद लिया है, वहां पर भी हमारा बात हो गई सरकार से, और वहां पर भी हम काम करने वाले हैं। तो सारे लोग, और बाहर में भी अभी हमने नया प्रोजेक्ट चालू किया है नैरोबी में, जो कीनिया की राजधानी है, गेटवे टू अफ्रीका है। यूनाइटेड नेशंस के कम से कम 5 तरह के जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, हैबिटेट है, पर्यावरण डिपार्टमेंट है, बहुत सारे, संयुक्त राष्ट्र संघ की कम से कम सैकड़ों बिल्डिंग्स वहां पर हैं, और एक बहुत मॉडर्न शहर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो एक बहुत बड़ी इकाई है यूनाइटेड नेशंस की, हमने खबर किया कि आप एक बड़ा संस्थान वहां डालें, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ब्रांच के रूप में डालें। हमने कहा कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट का ब्रांच अफ्रीका में, जिस तरह अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, हमें लूट के चले गए। हमने कहा कि नहीं, खोलना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट खोलेगा, और वहां पर लोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पढ़ाई होगी, चाहे कोर्स में रही हो। और उस समय हमारे IIBM के काफी लोग मेरे दिमाग में थे कि जब जाना होगा, तो बहुत कारणों से मुझे हर जगह जाना संभव नहीं है, वो भी रहेंगे। हम 25 एकड़ जमीन भी हमको सरकार ने दे दिया है, बिल्डिंग भी दे दिया है, तो हम लोग वहां पर उनके क्वार्टर्स में, गेस्ट हाउस में यहाँ के लोग रहेंगे, तफरी करने जाएंगे, पढ़ाने भी जाएंगे, और फिर संस्था निर्माण के दर्शन को सीखने और सिखाने भी जाएंगे। तो बातें इस तरह से आगे हो रही है। अब रही बात कि इनका कितना योगदान है, सवाल है कि नायक साहब ने काफी जोर लगाया, और अंतिम चरण पे आके कंप्यूटर साइंस ऑफ इंडिया के रहे, और हमारे सभी विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, और उन्हें भी कोई बड़ा पद दिया जाएगा। समीर कुमार सिंह जी जितने तल्लीनता से दोनों संस्थानों में जुड़े हुए हैं, और हालांकि अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी हम लोगों को लगा कि साहब उन्हें आमंत्रित करना जरूरी है। इसलिए आज अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान के मानद महानिदेशक, यानी ऑनररी डायरेक्टर जनरल के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है, ताकि अपनी सेवाएं दें। और आई एम श्योर दैट the his contribution in a long way for the overall development of Dr. Zakir Hussain Institute and IIBM will merit his consideration to throw himself into a new environment with full of zeal and enthusiasm, so that the Indian citizenry, world citizenry, and the citizenry of Bihar, and especially the employees of Dr. Zakir Hussain Institute and IIBM, could use the knowledge and intellect of Professor Samir Kumar Singh to the fullest extent of their ability. कहने का मतलब है कि जितना उन्होंने योगदान दिया है, ये बहुत कम है कि हम उन्हें पदवी दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ा विश्वास है कि अपने योग्यता को, अनुभव का लाभ उठाते हुए इन दोनों संस्थान को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार मुझे लगता है कि आगे हमारा काम चलता रहेगा। रोहित बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि
इतने बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट में कैसे हम डबटेल करें इन दोनों संस्थानों को, यह हमारी जवाबदारी है और मैं इसको करके छोड़ूंगा। तो हमारा टीम बड़ा अच्छा है, हमारे जो डायरेक्टर हैं 2-3 अभी दोनों संस्थानों में, उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब हम लोगों का मतलब कोविड के चलते कुछ समस्या हो गई थी, विद्यार्थी घट गए थे और फिर जो हमारा बजट भी घट गया था, उसमें उन्होंने मदद किया, मेहनत करी। और हमारे जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, मीडियल स्टाफ है, लाइब्रेरी के स्टाफ हैं, कंप्यूटर स्टाफ हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं, जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी बड़ी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। और मैं तो जानता हूं कि ज्यादातर लोग 30-35 सालों से हैं, कुछ लोग बाद में आए हैं, कुछ नए आए हैं और बहुत सारे लोग रिटायर भी कर गए। हमें याद है कि जब राहुल सरीन मेरे मित्र हुआ करते थे, मेरे ही साथ उन्होंने हमारी उम्र के ही हैं, दिल्ली में आते हैं बराबर। उस समय पटना के मुजफ्फरपुर कलेक्टर थे, मुजफ्फरपुर के डीएम थे, तो बताया कि पटना जा रहा हूँ। हम कहा कि मेरा पटना में इंस्टीट्यूट, आप कहा है? मैं तो समझ रहा था कि मुजफ्फरपुर के आप हैं। हम कहा मुजफ्फरपुर का तो हूँ लेकिन पटना में रहता हूँ, हम जानता हूँ। तो कहा कि मेरी वाइफ है रेणु सरीन, इन्होंने एमए इन डायटीटिक्स किया है। कहा दैट इज द वेरी गुड क्वालिफिकेशन फॉर आवर कोर्स ऑन होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, यानी अनुप्रयुक्त पोषाहार में उस समय जो पाठ्यक्रम हुआ, साल का मच गया। बिहार, उड़ीसा, बंगाल के ही नहीं बल्कि भारत के हर एक राज्यों के लिए हमने सीट रिजर्व किया। ये टेक्निक लगाना पड़ता है, हमें लग रहा था कि सीट नहीं भरेगा। हमने देखा कि मैनेजमेंट, कंप्यूटर और होटल मैनेजमेंट की सीट भरने के लिए अगर हम उस समय 22 राज्य थे, हमने कहा कि 3-3 सीट रिजर्व कर दें। और मैंने कहा मुख्य सचिव को कि टेस्ट आप लीजिए, आप चुनिए और पैसा आपको देना पड़ेगा, विद्यार्थी नहीं देगा। हमने देखा कि बच्चा नाम लिखाएगा, कहेगा फ्री पढ़ेंगे। तो बहुत दिन तक ही चलता रहा काम, उससे काफी सीट बढ़ गया और फायदा हुआ कि रोजगार में फायदा हुआ कि जब वो लोग जाने लगे, वो बहुत बड़े बड़े परिवार के थे, स्पीकर की बेटी, गवर्नर की भतीजी, चीफ मिनिस्टर का बेटा, ऐसे लोग जब आए तो वो हमारे बच्चों को, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। रोजगार इसी तरह बढ़ता है। अब जमाना नेटवर्किंग का है, तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया और मैं फिर से साधुवाद दूंगा कि आपने हमारा 72वां जन्मदिवस मनाया और आप चाहते हैं, और नायक साहब ने कहा कि भाई वो हमें 25 साल और दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। 97 ईयर्स तो हमारे पहचान में कोई हुए नहीं है, लेकिन इसी तरह से मोटिवेशन बढ़ता है और उम्र भी बढ़ती है और फिर काम करने की तमन्ना ही बढ़ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू, इन जनरल Professor Samir Kumar Singh and Nayak Sahab in particular, especially Rohit, who is away and who will certainly implement all the ideas. He is most competent to translate our wishes into action, so that whatever were the wishes of Professor Uttam Kumar Singh ji, his learned father, and myself, will be implemented without any delay, and there will be time that these two institutions will be on the world map, and that we will be able to really help the persons and society and the government, rather the entire neighborhood states also. So thank you very much. May peace prevail on this mother earth. और आप सभी आगे बढ़ते रहें, यही मेरी सदिच्छा है, यही मेरी शुभेच्छा है। प्रणाम। आप जैसे बोले, समीर बाबू ने बताए, उत्तम बाबू का आपका दोस्ती एक एग्जाम्पल है, इतिहास में एक उदाहरण है। क्योंकि दुनिया में जनरली जब दो आदमी का दोस्ती होता है, लोग देखते हैं एक दूसरे से क्या ले सकता है, लेकिन आप लोग दोनों ऐसा महामनिष्ठ है, सब दिन ये देखे एक दोस्त दूसरा दोस्त को क्या दे सकता है। ये सबसे बड़ा हमारे इतिहास में है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 84 से 88 के पर फाउंडेशन बनाने में आपका योगदान रहा। आज नायक यूपी है जो आपका चलते हैं, आपका योगदान रहा। पहला 4 साल जब आप पटना में थे, हम प्राय प्रत्येक दिन 15 घंटा आप ही का साथ करते थे। और आपने हम लोग ये स्टाफ देखे, आज ये जो दिवाकर यहाँ इनको बताना ये चाहूंगा, ये ऐसा आपका जैसे दूरदृष्टा, आपका जैसे विजनरी, जो कि न केवल आप और उत्तम बाबू दोनों मिलके, हम जब बोलते आप तो दोनों को बोलते हैं, जो
जितना भी बिहार में व्यवसायिक वैषयिक एवं तकनीकी शिक्षा का जनक रहे, 1979 में मैनेजमेंट का साथ ईस्टर्न इंडिया में फास्टर कंप्यूटर का पूर्वकालीन पाठ्यक्रम, होटल मैनेजमेंट में इंडिया में प्रहलाद माध्यम से होटल मैनेजमेंट का 3 साल का पाठ्यक्रम, फिर गोल्ड इंस्टीट्यूट 1982 में नेशनल एनसीडीसी का आपने ये किए, जो कि जर्नलिज्म का पाठ्यक्रम आपने किए। एंड 85 में पर्यावरण शिक्षा पूरा समग्र भारतवर्ष में प्रथम धर्म के लिए आप इसको इंट्रोड्यूस किए, जिसको केदार अंसारी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री उद्घाटन किया। बीसीए, एमसीए, पीआईटी, एमआईटी आप मक्खनलाल तंत्रे यूनिवर्सिटी को जाके साइन चलाए थे। पूर्णकालीन बीसीए कोर्स का सौभाग्य आईआईटी जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट को पहला टाइम मिला, पीआईटी, एमआईटी सभी जो भी है। इसीलिए ना केवल आप बिहार झारखंड के आप उत्तम बाबू ये शिक्षा का जनक रहे, तकनीक वैषयिक एवं व्यवसायिक शिक्षा का, परंतु समग्र विश्व में भी आपका बहुत देन है। हम तो आपका साथ रहे, दिल्ली में देखे जब आप 9 बजे ऊपर से नीचे उतर आते थे, ड्रेस पहन के आप बिना थकावट काम करते थे और रात 11 बजे आप सोने के लिए जाते थे। इस बीच में देश का विभिन्न भाग से कितना लोग आते थे, मिलते थे, सलाह लेते थे, आप सभी के लिए काम किया। मोदी जी स्लोगन देते, सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन विश्वास प्रयास। लेकिन हम तो देखे आप 20 साल पहले एक कॉन्सेप्ट, 40 साल पहले कॉन्सेप्ट में चलते थे, जो आपका पास आया सत्ता निर्माण का केंद्र में इंस्टीट्यूशन बिल्डर का रूप में आप जो नाम प्रसिद्धि प्राप्त किए, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम आप एस्टैब्लिश किए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आप बनाए, आप सभी को शिक्षा देते थे, विदेश में भी आप संस्था निर्माण किए। ये एक बहुत बड़ा चीज। यहाँ पे 1 लाख पंक्ति का माध्यम में कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। ना हर रात को चांद नसीब होता है, ना हर रात को चांद नसीब होता है, ना हर इंसान को मंजिल प्राप्त होता है, ना हर इंसान को मंजिल प्राप्त होता है, ना हर संस्था को आपका जैसा अध्यक्ष, आपका जैसा अभिभावक मिलता है। हम अभी अनुरोध करना चाहूंगा, हम अभी आग्रह करना चाहूंगा, हमारा जो सचिव है रोहित है, जो कि हमारा पुत्रवत है, हमारा छात्र भी है, हमारा पुत्रवत है, और हर पिता का तमन्ना होता है इसका बेटा इनसे ऊपर जाए, हर शिक्षक का तमन्ना होता है इनका छात्र इनसे ज्यादा दर्शक बने। और रोहित का पास सभी क्वालिटी है, ये जरूर बनेगा और बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा। इससे एक डायनामिक यंग वाइब्रेंट सेक्रेटरी है, इसको हम आग्रह करना चाहूंगा वो धन्यवाद ज्ञापन करे, सभी के लिए धन्यवाद का जो शब्द बोले। इसका साथ साथ हमारा माननीय अध्यक्ष का प्रति अपना आभार प्रकट करने का साथ साथ इनके लिए भी प्रार्थना करें। रोहित वो फ्लाइट बोर्डिंग था, ठीक। आज का शुभ अवसर पर सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोग का तरफ से आज भगवान को प्रार्थना किया गया। हमारा माननीय अध्यक्ष, हमारा अभिभावक प्रोफेसर प्रियरंजन द्विवेदी का दीर्घ जीवन कामना के लिए, इनका कर्मठ जीवन शैली के लिए, और सदा इस प्रकार का वो रहे, सभी को इसे आशीर्वाद देते रहे, आज कम से कम अपना सेंचुरी पूरा करे। ये समारोह में आप सब उपस्थित होंगे, तो आभार प्रकट किए, जो श्रद्धा प्रकट किए, जो स्नेह प्रकट किए, जो सम्मान प्रकट किए, इसीलिए हम सभी का आभारी है, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता, सबको साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। और फिर एक बार हमारा माननीय अध्यक्ष एवं हमारा सर त्रिवेदी सर के लिए इनका लंबा जीवन कामना करते हुए, इनका कर्मठ कार्यशैली को कामना करते हुए, आज इस बर्थडे का शुभ अवसर पर बहुत बहुत विशेष बधाई और मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कंग्रेचुलेशन का साथ हम इसका समारोह का समापन करने के लिए समापन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुड बाय।